वो भी आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 2024 का मेरे भाई प्रश्न है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा 2024 का आया हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन का है। कमेंट करके बताइएगा कि पहली 10 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, जिनके भाजक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब पहली 10 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, ध्यान से देखिएगा। पहली आपकी एक 2 होती है, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा 11 होगी, 13 होगी, 17 हो जाएगी, 19 आपकी हो जाएगी, और 19 के बाद में आपकी 23 आपकी हो जाएगी, और ये 29 आपकी हो जाएगी। इन सबको जब आप जोड़ लोगे मेरे भाई, क्योंकि योग पूछा है, और जोड़ने के बाद में आपका 129 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, छोटे छोटे प्रश्न है। देखिएगा सवाल कितना छोटा है और उसका छोटा सा ही आंसर है। कभी कभी सवाल क्या आता है, बड़ा आता है, लेकिन उसका आंसर भी क्या है, बहुत छोटा होता है। लेकिन ये आपके सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा ये वाला प्रश्न भी आप देखिएगा, आपका डिविजिबिलिटी वाले रूल से वाला प्रश्न है। देखिएगा 2024 का है। जैसा कि मैंने बोला है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया। सभी प्रश्न 2024 के लेटेस्ट सवाल हैं। तो मेरे भाई इस क्लास को आप एंड तक जरूर देखें। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिएगा यहां आपसे बोला गया है, यदि एक 4 अंकीय एक संख्या है और 1 3 जेड 4, तो ये किसके विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो जेड का अंक बताना है, जो कि सबसे बड़ा संभावित अंक आपको बताना है, यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी आएगी। तो मेरे भाई 6 का रूल क्या होता है, जिसमें 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए। अंत में देखो 4 है तो 2 का रूल तो फॉलो कर गया, अब 3 का भी रूल इसमें फॉलो करना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ आपका कितना है, 13 जेड और ये 4। अब ये 3 से अगर मैं डिविजुअल करूंगा तो देखो इनको अंकों को जोड़ूंगा। यहाँ पहले मैं 1 रख के देखता हूं, और अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में भाग चला जाएगा। लेकिन देखता हूं इससे और कोई बड़ा अंक मुझे मिल जाए, तो अभी मैंने इसको होल्ड पे रख दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 रखता हूं मेरे भाई, 4 अगर मैं रखता हूं तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो 12 में भी क्या है, 6 से भाग जाएगा, कोई बात नहीं है। 4 भी बड़ा है, 3 3 क्या है, छोटा है अभी, ठीक है, 3 को नहीं लेते हैं, अब 7 को लेके रखते हैं। और अगर मैं यहाँ 7 रख दूंगा मेरे भाई, तो ये 10 हो जाएंगे, और ये आपके 15 हो जाएंगे, और 15 और ये इनको भी अगर आप जोड़ोगे, कितना आपका हो जाएगा, यहाँ इनको जब आप जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और देखो 6 में भाग आपका चला जाएगा, इसमें भी जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का रूल तो ऑलरेडी फॉलो ही कर रहा है। तो हाईएस्ट आपसे पूछा है मेरे भाई, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आपके समझ में आया है तो शेयर जरूर करिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। एक व्यक्ति की जो मासिक जो आय है, यानी जो इनकम है, वो 13,500 है, यानी 13,500 है। उसकी मासिक खर्च एक्सपेंड करता है, खर्च करता है 9,000 रुपए, और उसकी मासिक रूप से उसकी आय लगभग कितने प्रतिशत वह क्या है, बचाता है, सेविंग आपसे निकलवा रहा है। तो मेरे भाई आय के 2 काम होते हैं। एक, आप कोई भी इनकम करते होंगे, कोई भी इनकम जनरेट अगर आप करते होंगे तो उसके 2 ही काम होंगे, एक आपका सेविंग होगी और एक आपका एक्सपेंडिचर होगा, यानी खर्च करना और बचाना। तो ये देखो ये आपकी क्या है, इनकम है, ठीक है, खर्च आप इतना कर रहे हो, तो सेविंग कितनी कर रहे होंगे, दोनों का आप अंतर ले लो। तो जो आपकी सेविंग होगी, ठीक है, जो आपकी सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए सेविंग आपकी होगी। अब उसमें क्या पूछा है, सेविंग का कितना प्रतिशत आय है, तो इसी का प्रतिशत ही तो निकालना है, तो आपको यहाँ 4,500 रख देना है, ठीक है मेरे भाई। और अपॉन में क्या है, आय का, आय कितनी है, 13,500, परसेंट में चाहिए 100 से आप गुणा कर दो। तो देखो 1 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, 1 और ये 2, ठीक है, 45 से काटो एक बार, 45 से 3 बार, और 3 का जब आप भाग आप 100 में दोगे तो आपका 33.33% आपका आ जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2024 के सवाल में देखिएगा, थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है, एएलपी लोको पायलट का मेरे भाई प्रश्न है, ठीक है, सीबीटी 1 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करते रहिएगा मेरे भाई, ये आपकी जो सीरीज है अब आपकी रेगुलर चलेगी। देखिएगा यहां आपसे क्या बोला है कि भाई अनिल अपनी आय का, अनिल जो है वो अपनी आय का 40% किराए पर, और शेष का 40% कोई भी इसकी इनकम होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। और 100 में से इन्होंने बोला है
कि 40% वो क्या है रेंट पे खर्च कर देते हैं, रेंट पर, तो शेष कितनी बचेगी, 60 बचेगी, 60%। अब 60 का 40% दवाइयों पर, मेडिसिन पे भी खर्च कर देते हैं भैया, 60 का कितना 40%। और जब 60 का आप 40% जब आप निकालोगे, हाँ 40% जब आप निकालोगे तो परसेंट हटाओगे 100, तो एक दो दो जीरो से 6 चौक 24, तो 24 रुपए क्या है, 24% क्या है मेडिसिन पे खर्च कर रहे होंगे, तो बाकी कितने रह जाते होंगे 36 रुपए, 36% शेष रह जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर रह जाएगा। अब रिमाइंडर रह जाएगा तो उससे पूछा क्या है कि हर महीने क्या है 7200 रुपए बचाता है, तो यही तो बचत होगी कितनी 36%। तो मेरे भाई 36% का जो मान है वो आपका कितना है 7200, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 36 का भाग दे दो, 36 दूनी 7200, 200 आ गई। कोई भी इनकम होती है मेरे भाई अपने आप में 100% होती है, तो अब आप क्या है 100% का मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो कितना आ जाएगा 100% का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20,000। यानी जो ये अनिल भाई हैं इनकी इनकम कितनी है 20,000 है, ऑप्शन बी मेरे भाई। देखिएगा ये भी आपका लोको पायलट का प्रश्न है 2024 का। तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा इसका भी बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, ये भी आपका परसेंटेज का बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां आपसे बोला गया है कि यदि एक संख्या का 60%, 60% कोई एक संख्या है उसका कितना 60% में, 60% में 120 जोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये लो हमने 120 जोड़ दिया, ठीक है, 120 जोड़ दिया, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या क्या है, वही संख्या में प्राप्त हो गई, तो बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ध्यान से, तो इस संख्या का 60% कितना होगा ये आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे पहले इसका 60% निकाल के इसको आप उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, यहां पर देखो इसका परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, यानी 60x/100, और ये x इधर आके घट जाएगा, और ये एक काम करिएगा सबसे बढ़िया तरीका, इसको मत लेके जाइएगा, इसको अभी एडिट ही रख लो, ठीक है। ये x प्लस का आपका 120 बराबर x, इसको उधर ले जाके आप घटा दो, इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो यहाँ आपका 120 रह जाएगा, और ये जब उधर जाके घट जाएगा तो x माइनस 60x/100, तो इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो 100x हो जाएगा, तो 40x/100, तो 40x यानी 120 बराबर 40x/100, ठीक है। 40 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा इस संख्या का 60%, तो इसका 60% निकाल दो, और 60% जब आप निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6×18 यानी मेरे भाई 180, ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, मैं पूरी डिटेल से आपको समझाते जा रहा हूं। आइए देखिएगा इसको भी हम कोशिश करेंगे कि वेरी वेरी इजी तरीके से आपको सॉल्व कर दें। बेसिकली अगर ऐसे सवाल आप कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, आप सबने पढ़ा होगा, ऐसे कोई मेरे भाई बहन नहीं है जिन्होंने ये सवाल फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिकली प्लस का मतलब क्या है, जहां ये वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, जहां ये डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो इसमें क्या बोला है, एक वस्तु 10% क्या है घटा दिया जाता है, लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी जाती है, तो घट रही है बढ़ रही है, तो पहले कितनी मान लो 20% क्या है बढ़ रही है, और फिर क्या है 10% घट रही है। अब घटना बढ़ना क्या होता है, घटना होता है, ठीक है, 20 × 10 अपॉन आपको 100 कर देना है, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कटा हुए आपके, ये कितने रह जाएंगे 20 में से जब 10 जाएंगे तो 10 रह जाएंगे, और 10 माइनस 2 यानी 8%, 8% ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इसका भी, ये भी आपका ऐसा ही सवाल है। देखिएगा यहां आपसे क्या बोला है कि एक वस्तु पर जो कर है यानी जो टैक्स है मेरे भाई, ठीक है, वो 20% घटा दिया जाता है और उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाती है, तो घटा है बढ़ा है, तो पहले देखो 15% क्या है बढ़ा है, और फिर 20% घटा है, तो घटा और बढ़ा क्या होता है घटना ही होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 × 20/100, इसको आप सॉल्व कर लो, 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, ठीक है, ये कितने हो गए 23 हो गए, तो 15 माइनस का 23 कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, तो 8 की माइनस क्या है कमी को बता रहा है, तो -8 की क्या हो गई कमी हो गई,
तो देखो डिक्रीज हो रहा है ना, इसमें 8 की क्या होगी, कमी होगी, यहां वृद्धि हो रहा है, यहां वृद्धि हो रहा है। ये कह रहा है कोई परिवर्तन, परिवर्तन तो जरूर होगा, ऑप्शन बी मेरे भाई। ठीक है, वेरी वेरी इजी सवाल है ये। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर वह इतनी प्राप्त हो जाती है। मान लो कोई संख्या है ये, इसको मैंने 50% बढ़ा दिया, पहले अपने आप में 100% थी, तो 50% जब इसको मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 150, 150 पर अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये लो 100 आ गया, बराबर कितना आ गया, 3630 आपका आ गया। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 5 से काट दो, 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 3 से आप इसको काट दो, 3 से कितनी बार, 12 बार, और 3 से ये 10 बार, और 2 भाग में इधर आएगा, गुणा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 20, तो 24 20 यानी ऑप्शन डी मेरे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके रेलवे की परीक्षा में नहीं आया हो, सभी प्रश्न जो है आए हुए हैं। इसका बताइएगा, इसमें आपसे बोला है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, 2D आपका होता है, क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, द्विविमीय होता है, और जब 2D जब ये होता है तो आप क्या करोगे मेरे भाई, क्षेत्रफल निकालना है, 50 को आप 2 बार ले लो, और दोनों बार बढ़ा है तो इंक्रीज तो होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, 50% प्लस 50%, इसी को 2 बार ले लो, 50 इंटू ये भी 50 आपका हो गया, अपॉन कितना आ गया, 100 आपका हो गया। 2 जीरो से दोनों जीरो कट गई, इनको जोड़ेंगे 100 आपका हो जाएगा। ठीक है, 55 25 आपका आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, 125% क्या हो गया, बढ़ गया, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका भी राइट आंसर बताइएगा, ये भी प्रतिशत का बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां आपसे बोला गया है कि 60 का 50%, एक काम करो यही सॉल्व कर लो। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इसका जब आप परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आपका आ जाएगा। तो एक दो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के कितना आ गया, 6 पंजे 30 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, इसका परसेंट हटाओ, का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट हटाएंगे 100, तो एक दो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 4 तिया 12, और 30 में से जब 12 को उठाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखिएगा कितना आसान सवाल है। सेम ऐसा ही ये वाला सवाल है, इसको भी आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई होता है, परसेंट हटाएंगे 100। ठीक है, दोनों जीरो से ये दोनों आपका जीरो कट गए, 4 अट्टे कितने हो गए, 32 आपके यहाँ आ गए। इसका हटाओ, परसेंट आ गया, 5 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, तो 20 आ गया। कितना अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऑप्शन ए मेरे भाई। ठीक है, आसान से सवाल है, आप देख सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ है, वो भी सीबीटी 1। ठीक है, तो जितनी भी नई वैकेंसी अभी अभी निकली है सीबीटी 1 की, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। यहाँ देखिएगा 2024 के सवाल है मेरे भाई, देखो सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है कि 15 10 और 12 का चौथा अनुपात आपको निकालना है। तो चौथा अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला, चौथा जो अनुपात होगा वो आप x मान लो, और क्या कर लो, b गुणा c अपॉन a, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस आप इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका a हो गया है, ये b हो गया, ये c आपका हो गया। तो पहले क्या करेंगे, देखो 10 गुणा 12 आप कर दोगे, डिवाइड में कितना, 15। अब आप इसको कट करो, तो 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 से कट करेंगे 3 बार, और 3 से ये 4 बार, तो 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन डी मेरे भाई। सेम टू सेम ऐसा ये वाला सवाल है, इसका आंसर अभी आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा ये वाला, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा कि 76 और 38 का तीर्थ अनुपात। मेरे भाई कभी भी आपसे तीर्थ अनुपात पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कि देखो ए और बी दिए गए हैं, ए और बी, तो तीर्थ अनुपात निकालोगे तो क्या करोगे आप, ठीक है ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्या कर दोगे, ए, यानी बी का 2 बार मल्टीप्लाई आपस में कर लोगे और ए का भाग दे दोगे, तो ये क्या है 38, तो आप यहां कर लो 38 इंटू 38। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो, 76, तो 38 से काटो 2 बार, और 2 से ये 19 बार, देखो तुरंत आपका आ गया ऑप्शन सी मेरे भाई। ऐसा ही ये वाला सवाल है, यहां देखिएगा, इसको भी आप करोगे 48 इंटू 24, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ देखिएगा कितना है, 48 और 24 का तीर्थ अनुपात, तीर्थ अनुपात पूछा है, तो आप क्या करोगे 24 इंटू 24, क्योंकि बी वाला आता है, अपॉन में कितना 48, 24 से 2 बार जाएगा, और 2 से ये 12 बार। ठीक है, तो 12 कहाँ है आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, आसान से सवाल है, तुरंत आप करके आ सकते हो। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा, ये भी रेशियो का सवाल है, देखिएगा मेरे भाई सभी प्रश्न आपके
असिस्टेंट लोको पायलट के हैं, आरआरबी रेलवे की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो कितने आसान आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां आपसे बोला है कि x अनुपात y, x अनुपात y का जो रेशियो है वो 7:3 है, तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, यानी पहले इन दोनों को घटाना है, घटाएंगे तो 4 आपका आ जाएगा अनुपात, और जब जोड़ेंगे तो आपका ये 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब आप इसको कट कर लो, 2 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 से इसे कट करेंगे 5 बार, 2:5, और 2:5 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऐसा ही सेम ये वाला प्रश्न है। यहां देखिएगा पहले क्या है, माइनस पूछा है तो आप इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 5, और फिर जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 11। तो देखो 5:11, 5:11 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आसान आसान से प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। रेशियो का देखो ये भी 2024 में आया हुआ है। आप ये कहोगे रेलवे के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपका गणित हो चाहे आपका रीजनिंग हो। कोशिश करूंगा कि आपकी साइंस और जीए की भी क्लास आए। ठीक है, जीके की भी क्लास आए। यहां आपसे बोला गया है यदि ए अनुपात बी का जो रेशियो है वो 3:4 है और बी अनुपात सी है वो 2:3 है, तो आपका ए बी सी आपको निकालना है। तो देखो बेसिकली आप इसको दिमाग ज्यादा लगाओगे तो दिक्कत भी होगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने दूंगा, बहुत ही आप आसानी से कर लोगे। आपको यहाँ तीनों रेशियो लिख लेते हैं, ए बी और ये सी। तो ए की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, 3:4, और 4 का यहाँ कितना है देखो, बी का कितना है, बी और ये 3, तो सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये 6 आपका आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका इधर कर दो, 12 आ जाएगा। इनका रेशियो निकाल लो, और रेशियो निकालोगे तो ये कट हो जाएगा, 3 से कट करो, 3 से कितनी, 2 से कट कर दो, 2 से 3 बार जाएगा, और 2 से ये 4 बार जाएगा। ठीक है, और 2 से ये 6 बार जाएगा। 3, 4, 6, 3, 4, 6 आपका ऑप्शन देखो, 3, 4, 6 ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आसान सा सवाल है, बताइएगा। ये भी आपका ऐसा ही है, तो आप यहाँ क्या करोगे, दोनों को क्या है रख लोगे एडिटिव। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ कितना है देखो 3 और ये 2 का अनुपात है, और यहाँ कितना है 4 और ये 5 का अनुपात है। यहाँ देखिएगा इनका गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 2 से कट करो, 2 से कितनी बार? 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 6, 4, 5, 6, 4, 5 ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल है ये, करके आ सकते हो आप। इसमें देखिएगा पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, पीतल में तांबा और जो जस्ता है उसका अनुपात आपको दे रखा है। तो देखो ये एक मिश्रण है पूरा, ठीक है, 3:7, जिसमें से जो तांबा है मेरे भाई वो कितना है आपका 13 है, और जस्ता क्या है 7 है। तो इनका जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। ठीक है, पीतल कहलाता है यानी ब्रास। ठीक है, और 100 किलोग्राम पीतल में जस्ता आपको बताना है कितना होगा। तो ऐसा करने के लिए इन दोनों रेशियो को आप जोड़ दो, और पहले आप जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? 20। तो 20 रेशियो की वैल्यू जब आप यहाँ निकालोगे कितनी है? 100 किलोग्राम। ठीक है, केजी। तो एक रेशियो की वैल्यू जब आप निकालो तो कितनी आ जाएगी? 5 केजी। अब आपसे पूछा क्या है? जस्ते का, जस्ता कितना है? 7। तो 7 रेशियो की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो 7 × 5 केजी, यानी 35 केजी, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, आसानी से आप करके आ सकते हो। सेम टू सेम ऐसा ही ये वाला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला है कि दो संख्या है 7:5, यदि उनका अंतर जो है डिफरेंस 360 है, तो इनका अंतर कितना है? 360, यानी दो ही तो अंतर है। तो मेरे भाई देखो दो रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 180। अब आपसे पूछे क्या है कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है? 7 है, और जब बड़ी संख्या जब 7 है तो आप आसानी से 7 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 7 रेशियो की जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? तो 7 रेशियो, तो 7 × 180, तो 0 आ जाएगा, 7 8 56, 6 आ जाएगा, और 6 एक ही में आ रहा है किसमें? 1260 में। ये ऑप्शन ए। ठीक है, 1260 करेक्ट आपका हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ये भी आपका एसआई का प्रश्न है मेरे भाई, साधारण ब्याज का। यहां आपसे बोला गया है कि 1500 रुपए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2040 रुपए बनने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? तो टाइम आपसे पूछा है। यहाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एसआई का, कि एसआई बराबर क्या होता है?
पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, ये आपने पढ़ा होगा। पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और टी क्या होता है, टाइम यानी समय। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हो। तो अभी हमें यहाँ पर क्या बोला है कि कितना समय लगेगा, तो 1500 से कितना होना है 2040, तो ये ब्याज ही तो हुआ, ऊपर ब्याज कितना हुआ 540, तो 540 क्या है मेरा भाई, ब्याज दे रखी है आपको। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है। ठीक है, और 8% दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, अपॉन आपका कितना है 100, दो जीरो से दोनों जीरो आपके कट गए। ठीक है, आप 4 से काट दो, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 4 से जब आप इसे काटोगे तो 4 एकम देखो 4 आ जाएगा, एक बचेगा, एक बचेगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 15 से आ गया, और 15 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और 2 का आप इसमें भाग दे दो, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 9/2, यानी 4 सही 1/2 ईयर। ठीक है मेरे भाई, यानी 4.5 साल लग जाएंगे 2040 रुपए होने में। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन बी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों को करने की मैं आपको बहुत ही डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। यहां आपसे बोला है 10% साधारण ब्याज की दर पर कितनी राशि को अपनी राशि होने में कभी भी दुगनी आ जाए, दुगनी राशि कहने के लिए आ जाए, और आपसे समय पूछे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 10 यहां रख लेना है। ठीक है, 10 यहां रख लेना है, लेकिन 10 को भी रखने, और 10 रखने के बाद में उस 10 का ही भाग देना है किसमें, आपका 100 में। ठीक है, तो 100 आपको ऊपर ले लेना है, और इससे ये काट दोगे कितना आ जाएगा, आपका 10 यहाँ आ जाएगा, यानी 10 ईयर लगेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, कहने का मतलब है पहले आप परसेंट ले लो 100%, उसमें आप 10 से भाग दे दो। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपसे बोला गया है कि 1300 रुपए पर 5%, 1300 रुपए पर 5 वर्षों में 520 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज की प्रतिशत निकालनी है, दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो 1300 रुपए ही तो है, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 1300 रुपए है। ठीक है, और 520, एक मिनट रुकिएगा, 520 क्या है इसमें, ब्याज दे रखी है यहाँ, रुकिएगा, तो पहले 520 ले लो, क्योंकि 520 क्या है, ब्याज है, बराबर 1300 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है आर, और समय कितना दे रखा है 5, अपॉन में कितना है ये आपका 100, तो 1 2 दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 13 से काटो, 13 से करोगे तो 13 तिया 39, 13 चौक 52, 40, और 5 से कितनी बार जाएगा ये 8 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई कितनी आ गई 8% आपकी आ गई, ये आपकी ऑप्शन। ठीक है, देख सकते हो डी दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है ये, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहां से बोला है कि एक राशि जो साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तो 4 वर्षों में वह मूल राशि से कितनी 7/5 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है मेरे भाई। तो दर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इनका अंतर कितना है, अंतर कितना है, 2 का अंतर है। ठीक है, तो 2 का अंतर है, 2 क्या है, ब्याजी तो है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए पहले देखो आपको 2 यहाँ रख लेना है, बराबर। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होगा वो कितना है 5 है। ठीक है, और दर आपको निकालनी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू, ठीक है, और 4 वर्ष है, आपको कितना है 4 वर्ष आपको यहाँ रख देना है। ठीक है, 4 वर्ष अपॉन में कितना 100, बस इसे आप सॉल्व कर लो, तो ध्यान से देखो 5 से कितनी बार जाएगा ये 20 बार जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 का इधर आके गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10% आपकी आ जाएगी। ठीक है, दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10। ये देखिएगा 700 रुपए पर 7% प्रति माह साधारण ब्याज की दर। ठीक है, साधारण ब्याज की दर कितनी है, देखिएगा 7% प्रति माह, तो 9 महीनों के लिए साधारण ब्याज, तो आपको क्या सिंपली क्या करना है 700 रुपए रख देने हैं। ठीक है, समय कितना है 7% है, तो सॉरी 7% क्या है प्रति माह की दर है, और 9 महीने के लिए है, अपॉन में क्या कर दो 100, तो 1 2 दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 7 से काटो 7 7 49 आपका हो जाएगा, और ये 9, 9 का 9 में भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 441, 441 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई। अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर जरूर करें मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका, बताइएगा ये भाई साहब कई बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बस 600 की जगह 700 कर, वहां कितना था 700 था, और यहाँ कितना है 600 है, तो इसको तो आप आसानी से
कर सकते हो। देखिएगा कैसे करेंगे, आपको क्या रखना है 600, ठीक है, और ये 7 है और इंटू 9 है, बस वहां 700 था और ये 2 जीरो आ गए, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 7 चिंग 42, 42 इंटू 9, तो जब आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 नंबर कितने होते हैं 378, ठीक है 378 ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो एक बार इसको शेयर जरूर करें, जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। किसी राशि को साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में अपनी दुगनी, मैंने बोला दुगनी आ जाए, दुगनी कभी भी कहे तो आपको ऊपर 100 लिखना है और अपन 100 जो भी आपको समय दिया जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, देखो अगर आपको इस समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, टाइम आपको गिवन है तो आपसे क्या है रेट आपसे पूछेगा, और रेट अगर आपको गिवन है तो आपसे क्या है टाइम पूछेगा, दोनों का जो प्रोसेस है वो क्या है करेक्ट है। अब आप इसका इसमें भाग दे दो, तो 16 का जब इसमें भाग देंगे तो 16 छक्के 96 आपके होते हैं, मिनिमम 6 करके आएगा, तो इनमें से देखो एक ही है 6, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 6 करके आएगा, आप भाग देख लो, ठीक है 6.25% आपका आ जाएगा, ओरली आप कर सकते हो। यहां देखिएगा 20 प्रति वर्ष, अब देखो 20 प्रति वर्ष आपको ये क्या दे रखा है आपसे, दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, आपसे समय पूछा है तो वही तरीका है, और दुगनी भी आपसे बोला है तो 100 रख देना है, नीचे कितना है 20%, ठीक है 20 से कितनी बार 5 बार, तो 5 ईयर आ गई आपकी, बस देखो कितना आसान सा सवाल है। ठीक है, ट्रिक की सहायता से आप इसको मिनटों से पहले आप उड़ा सकते हो। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर मुझे बताइएगा मेरे भाई क्या आएगा। यहाँ देखो 8 वर्षों में पूछा है और दुगनी यहां पर बोला है, और प्रतिशत की दर आपको निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करोगे मेरे भाई 100 आप यहां रख लोगे और 100 में 8 का जब आप भाग दे दोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा, देखिएगा 12 अट्ठे 96 होते हैं तो 12 करके जाएगा। अब इसको पहले 4 से काट लो, 4 से जब इसको काटेंगे 2 बार, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 में जब आप 2 का भाग दे दोगे तो आपका 12.5% आपका आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इस वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जब तक मैं आपके लिए इस प्रश्न को करके दिखाता हूँ। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है मेरे भाई, अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ऐसा मैंने कोई भी प्रश्न नहीं लिया है जो आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, तो सभी प्रश्न लगभग पूछे ही गए हैं, 2024 के सभी प्रश्न लेटेस्ट है मेरे भाई। यहाँ देखेगा एक आदमी ने 65,000 रुपए को 7.5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया है, तो 6 वर्षों बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मेरे भाई इसको करने की मैं बहुत ही आपको आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको धनराशि दे रखी है ये आपकी 100% की वैल्यू है, तो ध्यान से देखिएगा 100% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 65,000 दे रखी है, ठीक है 65,000 दे रखी है, तो अब आपका 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 2 जीरो कम हो जाएंगे आपके, कितना रह जाएगी आपकी 650 रुपए। अब आपसे यहाँ पे भी अलग से भी बोला गया है कि 7.5% बार एक साल में कितना 7.5% ब्याज लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 7.5% का मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, ठीक है, और ये कितना है 6 वर्ष के लिए है, तो 6 वर्ष में कितना होगा, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, 15 तो 45% ही तो हो जाएगा टोटल, तो 1% की आपके पास वैल्यू है, ठीक है 45% की आप निकाल लो, बस बहुत ही आसान है, तो 45% का 45 का इसमें गुणा कर दो 650। अब देखो ध्यान से, अब आपका राइट आंसर यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29,250 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका कितना दे रखा है, डी दिया हुआ है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जितने भी मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं शेयर कर दो इस वीडियो को मेरे भाई। मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लेके आऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछा नहीं गया होगा, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे ही आधार पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और यही प्रश्न पूछे जाते भी है मेरे भाई। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा कमेंट करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कमेंट करके बताइएगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा यहां आपसे क्या बोला गया है, बिल्कुल भी समय मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हो आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ है ग्रेड 3 में और 2024 की परीक्षा का प्रश्न है। तो मैंने जैसा कि आपसे बोला है कि कोई भी प्रश्न ऐसा मैंने शामिल नहीं किया है जो आया नहीं हो, सभी प्रश्न जो है मेरे भाई पीवाई क्यों है। यहां देखिएगा यदि 2 की पावर k इंटू 4 की पावर 12 बराबर 16 की पावर 11 के बराबर है, तो आपको k की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, जुड़ती हैं जब आपका क्या हो आधार सेम हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा 2 की पावर k इंटू यहां 4 की पावर 12 है तो मैं इसको कर सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर ये 12 इक्वल 16 को मैं कर सकता हूं 2 की पावर 4
और इसकी पावर 11 है। यहां देखिएगा 2 की पावर k इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 दूनी 24 इक्वल 2 की पावर 11 चौक 44। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपकी जुड़ जाएंगे, यानी 2 की पावर k प्लस 24 और बराबर कितना है 2 की पावर 44। अब आप इसका कंपैरिजन करा दीजिएगा, तो इसका और इसका जब कंपैरिजन जब आप करा दोगे मेरे भाई, तो k प्लस 24 बराबर 44, ये उधर जाकर के घट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आपकी आ जाएगी। k का मान पूछा है, तुरंत आपने लगा दिया ऑप्शन ए मेरे भाई। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सेम टू सेम आपका वैसा ही है, 2024 का प्रश्न है। देखिएगा 4 इंटू 4 की पावर n प्लस 1 और ये 256 है, तो आपको बताना है कि 5 की पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। मैंने जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस का 6, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इक्वल। अब आपको क्या है, इसको भी 4 की पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब आप इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये होता क्या है, बेसिकली पहले आपको ये चीज देखनी है कि इसका जब आप फैक्टर करोगे तो एक इसका वर्ग होता है, यानी 16 इंटू 16 का ही तो होता है ये, ठीक है। और 16 क्या होता है 4 की पावर 2 और ये भी 4 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, इतना आपका हो जाएगा। और इतना होने के बाद में बस आपको कंपैरिजन करा देना है, और कंपैरिजन जब आप करा दोगे यानी ये जो है इस 4 के बराबर आ जाएगा, तो n प्लस 6 बराबर 4 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2, और -2 को जब आप यहां रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 की पावर -2 प्लस 4, यानी 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 25 आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आरआरबी टेक्नीशियन का प्रश्न है, आप देख सकते हो 2024 में आया हुआ है। तो मेरे भाई इसको आपको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन सभी आसान है, लेकिन करने का तरीका क्या है वो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको यही सॉल्व कर दो, देखिएगा यहाँ पर जब आप इसको करोगे 7 से कितनी बार 1 बार और 7 से कितना बार 5 बार, तो -5 का जब इसमें गुणा होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा 15 आ जाएगी, माइनस का 15, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा। देखिएगा कितने आसान से सवाल है। इधर देखिएगा इसका भी आंसर आप बताइएगा। यहां आपसे बोला गया है कि भैया 10 की पावर 150, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है 10 की पावर 146 का। तो मेरे भाई एक बात आपको पता होगी कि डिवाइड में जो घात होती है वो क्या होती है, घटती हैं। तो देखो, और जब आधार सेम है तो घटेगी घटेगी, तो 150 में से जब ये 146 घट जाएगी तो आपकी क्या रह जाएगी 10 की पावर 150 माइनस 146, तो यहां आपका रह जाएगा 10 की पावर आपका 4, और 10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है आपका 10,000 होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा कितने आसान आसान से सवाल है मेरे भाई, बताइएगा। ये भी देखिएगा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, 2024 का प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सभी प्रश्न जो है आपके पीवाईक्यू हैं, तो पीवाईक्यू ही मैंने आपके लिए गए हैं। यहां देखिएगा ये आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी डिवाइड में आपका होता है a माइनस बी। तो क्या करते हैं आप इसको, तो आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस, यहां क्या आएगा आपका माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में क्या है ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। डिवाइड में क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो क्या रह जाएगा यहाँ ए प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो ये है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपकी देखिएगा ध्यान से, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, और यहाँ नीचे जब माइनस दिया होगा तो डायरेक्ट आपको जोड़ देना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2.46 में आपको 1.46 को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3.92, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे 100 भी आपका आ जाएगा, चाहे आपका ये आंसर होगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए आपको मिल गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ऊपर देखिएगा माइनस दिया है और नीचे इन दोनों का ही देखो अंतर दिया गया है, ये इन दोनों का ही अंतर है, ठीक है। और जब दोनों का ही अंतर दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ दोगे, और जब जोड़ दोगे इसको तो 4.35 और आपका 2.67 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा।
यानी 7.02, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप इसको कर सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। फॉर्मूला बेस्ड है ये भी, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का अभी भी मैंने आपको बताया था कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, आपने पढ़ा है कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसका हम यूज यहां करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ये आपको लिख देना है 10,000 और ये x इक्वल, जब आप इनको जोड़ोगे a प्लस बी से जब आप इनको जोड़ोगे तो ये खुद आपका तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा इनटू, और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो मिनिमम अगर आप इसको घटा दोगे यहां से तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, 64 ही तो बचेगा आपका, 9,964 इतना ही बचेगा। ठीक है, आप देख लेना इतना ही बचेगा, और 10,000 से 10,000 आपका ये कैंसिल आपका हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,964, जो कि आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। देखिएगा 2024 का सवाल है। एक प्रश्न आपका एचसीएफ से भी पूछा जाता है, एक प्रश्न आपका एचसीएफ से भी पूछा गया है। देखिएगा आरपीएफ एसआई का सवाल है 2024 का, तो ऐसा नहीं है कि आरपीएफ में पूछा गया है तो एनटीपीसी में नहीं आएगा, एएलपी में नहीं आएगा, क्वेश्चन तो वही होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखो यहां आपसे बोला है कि भैया दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये आपको दिया गया है, एक संख्या दी है तो दूसरी पूछी है, तो एक फॉर्मूला होता है उसको आप नोट कर लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में देखिएगा एलसीएम आपको कितना दिया गया है 150 दिया गया है, और एचसीएफ आपको 5 दिया गया है, और पहली संख्या आपको 30 दी गई है और दूसरी आपसे पूछी है, तो आप इसको डायरेक्ट कर लो। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से कितनी बार गया ये 5 बार गया, और 5 का जब 5 में गुणा होगा तो आपका 25 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये एकदम एलसीएम वाला प्रश्न है जो कि अभी मैंने कराया है, ये भी आपका आया हुआ है, देख सकते हो। वो आपका आरपीएफ का है और ये आपका 2024 में पूछा गया है टेक्नीशियन में। एग्जाम अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो देखिएगा दो संख्याओं का मासा दिया गया है तो आपको मासा लिख देना है, और लासा दिया गया है कितना 434, तो एक संख्या 14 है, तो एक संख्या 14 है तो आपको दूसरी निकालनी है। तो 2 से ये कितनी बार, 7 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये कितनी बार आ जाएगा 217, तो 217 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है ये। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। एक प्रश्न आपका डिविजिबिलिटी से भी पूछा जाता है, आरआरबी जेई का सवाल है ये आपको दिया गया है और बोला गया है यह एक ऐसी संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है। तो पहली बात तो ये आपको ये पता लगाना है कि 11 से अगर ये विभाज्य है तो के की जगह पे क्या आएगा, तो इसमें के की जगह पे निकालने के लिए इसका अल्टरनेट रूल होता है। अल्टरनेट रूल क्या होता है, 8 और 7 को जोड़ो 15, 15 और 4 19, 19 हमेशा बराबर होगा इस वाले के। देखो 5 में के को जोड़ेंगे 5 प्लस के, और इसमें 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस के। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, भाई ये भी 19 है तो इधर भी 19 होना चाहिए, तो ये कब होंगे जब मैं इसकी वैल्यू 8 रख दूंगा। तो पता आपको चल गया कि के की वैल्यू क्या है आपके 8 है, और जब के की वैल्यू 8 है तो मैं 8 को यहां रख दूं तो सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा। 8 को जब मैं यहां रखूंगा तो 8 का स्क्वायर -3 इंटू 8, तो ये 64 आपका हो जाएगा, और ये आपका 24 हो जाएगा, और दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो मेरा 40 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आरआरबी जेई का प्रश्न 2024 वाला, यहां देखिएगा ये आपको बार वाला सवाल दिया गया है, और यहां आपसे बोला गया है कि 6.46464646, इसको आपको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। तो जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर क्या लगता है, बार लगता है। तो 6.46 वाली रिपीट हो रही है, इसके ऊपर आपने बार लगा दिया।
अब जैसे ही आप बार को लगाओगे और पॉइंट से पहले जो संख्या होती है उसको आप अलग लिख लो प्लस करके 4 6, इसमें से बार हटाओगे तो उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, और जब एलसीएम लेंगे तो आपका यहां कितना आ जाएगा 594 और प्लस 46 और नीचे कितना 99, और जब आप इसको जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 540, वो सॉरी 640, तो 640 बटे 99, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आसान सा सवाल है, एएलपी का सवाल है। तो जितने भी मेरे भाई बहन एएलपी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और अभी अभी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो वो इस प्रश्न को जरूर देखें भैया, जो एएलपी का पेपर देना चाहते हैं। देखिएगा 2024 के सवाल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बहुत आसानी मिलेगी आपको। ये देखिएगा, ये भी आपका एएलपी का सवाल है। जितने भी मेरे भाई बहन लोको पायलट बनना चाहते हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2024 के सवाल है, ऐसा एक भी सवाल नहीं कराऊंगा मैं जो आपका पीवाईक्यू नहीं होगा, सभी सवाल पीवाईक्यू पे ही आधारित है और पीवाईक्यू ही है। यहां आपसे बोला गया है कि 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 एंड 19। ठीक है, 60 और 90 के बीच की आपको प्राइम नंबर का निकालकर उनका योग करना है। तो 60 से बड़ा, अब सबसे बात आती है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके भाजक दो होते हैं। दो होते हैं मतलब जो सेल्फ डिविजुअल हो, बन का तो सब में भाग जाएगा, और जो सेल्फ डिविजुअल हो यानी जिसमें खुद से भाग जाए। तो पहली संख्या क्या होती है आपकी 61 होती है, दूसरी आपकी 67 हो जाएगी, फिर आपकी 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, और ये आपका 79 हो जाएगी। इसके बाद में 80 वाली लाइन पे आते हैं, तो आपकी यहां आती है 83 और 89। ठीक है, ये आपकी टोटल संख्याएं हैं जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। इनको जब आप जोड़ोगे, इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, जोड़ो इनको, और जब आप इनको जोड़ोगे तो यहां आपका आ जाएगा, जोड़ लो आप, 12 13 13 20 20 30 33 की 3 आपकी आ जाएगी, 6 6 12 और 7 21 21 और 12 आपके 33, और 33 में जब आप 16 को जोड़ोगे, 33 में जब आप 16 को जोड़ोगे तो 49 और 49 और हासिल 3 आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 52 आपकी हो जाएगी, यानी 523, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सा सवाल है। देखिएगा डिविजिबिलिटी का ये वाला सवाल बहुत बार परीक्षा में आया है और लगभग सभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। आरपीएफ एसआई का सवाल है, देखिएगा एसआई का सवाल है 2024 का। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 9 81 और 90 से विभाज्य हो। देखिएगा भाई, मेरा करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं इसको क्या करूंगा, इसका एलसीएम नहीं निकालूंगा, यही इनको ब्रेक कर लूंगा। ब्रेक कैसे करूंगा, देखो 18 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 9 होगा, और ये कितना 5, और इसमें तो 9 गुणा 9 दो बार आ रहा है, तो यानी 81 का 81 रहने दो, और ये क्या है 9 गुणा 10। ठीक है, तो ध्यान से देखो 81 से भी भाग जाना चाहिए। तो यहां सबसे पहली बात आती है, देखो 10 को देखो, 10 का भाग इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, दो ऑप्शन काटो। ज्यादातर सवाल जो है आप ऑप्शन से करोगे तो आपको आसानी रहेगी। अब देखिएगा 2 का भी भाग दोनों में जाएगा, 9 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 9 का 10 का, 81 का देखो 81 का भाग इसमें नहीं जा रहा, किसमें जा रहा है, ऑप्शन ए में जा रहा है। ठीक है, देखिएगा क्योंकि 81 के पाड़े में आपका 520 नहीं आता। ठीक है, ये भी आपका आरपीएफ एसआई का सवाल है, इसका बताइएगा सेम ऐसे ही है। यहां देखिएगा 12 12 का फैक्टर कर लो 3 गुणा 4, और ये तो 8 है ही है, कोई बात नहीं, ये इसके कर लो 3 गुणा 75, 3 गुणा 25 सॉरी, और इसका कर लो 5 तो है ही है और 3 भी है ही है, कोई बात नहीं, इसके करने की जरूरत ही नहीं, हाईएस्ट फैक्टर आप देखो। ठीक है, अब देखिएगा 25, देखो 25 से भाग इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, तुरंत दम तोड़ गया सवाल, ऑप्शन बी। देखिएगा कुछ करना है क्या इसमें, कितना आसान सा तो सवाल है ये, तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है ये देखिएगा, ये टेक्नीशियन का सवाल है, इसमें भी आप, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको आप एक काम करिए, इसको आप कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अभी इसका राइट आंसर क्या आएगा।
इससे देखिएगा ये एक बहुत बड़ी संख्या दी है और आपसे बोला है कि बताओ भैया ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ये किससे विभाज्य है। ठीक है, तो भाई किससे विभाज्य है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट का अंक देखोगे 4 तो 2 से भाग जाएगा, लेकिन 5 से भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन को ही काटते जाओ। अब 4 से चेक करेंगे तो अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए 4 का, 74 में भाग 4 का नहीं जाएगा। 8 से देखेंगे तो अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा, बस हो गया। भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। भाग क्यों दें, जब हमारा काम ऑप्शन से ही हो रहा है, तो भाग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसको करेंगे कैसे, ये किसका होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइएगा, तो इसको जब आप करोगे तो देखो 26, इसको बाद में लिखो, इसको पहले बाहर ले लो। ये किसका, इसको जब आप बाहर लोगे तो कितना आएगा, इसको जब आप बाहर लोगे तो ये 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। ठीक है, और इसका वर्गमूल जब आप निकालोगे तो आपका 49 आ जाएगा। 49 का मतलब ही कितना होता है 7 × 7, तो जाहिर है कि इसमें भाग जाना चाहिए। और जब आप इसमें भाग दोगे 7 का तो देखो भाग जाएगा ही नहीं जाएगा, देखो 7 एकम 7, 1 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा, 7 × 42, देखो भाग गया नहीं गया। अब इस वाले 7 का भी जाना चाहिए, तो इससे जब इसको काटोगे तो देखिएगा 7 एकम 7, और 7 से जब आप इसको काटोगे तो यहां आपका कितना बचेगा, देखो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, और 18 पंजे कितने होते हैं 90, तो 26 × 90 बराबर ये आपका हो जाएगा 22 प्लस का 695। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 695 को आप इधर ला करके घटा देना। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट में 0 आना तो है ही है, तो 9 का जब इसमें गुणा करेंगे 9 × 54 की आपकी 4 हो जाएगी, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक है, यानी 2340 इसका आंसर अभी ये आ जाएगा, आंसर तो खैर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये प्लस का है इधर आके घट जाएगा, तो यहां आकर के ये आपका घट जाएगा 995, 695 बराबर वाई, घटा दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहां देखिएगा 5 आएगा लास्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए। ऑप्शन को खत्म करना सीखिए। ठीक है, 3 13 में से जब आपके 9 जाएंगे तो आपके 4, तो लास्ट में 45 आएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, यहां 55 आ रहा है, ऑप्शन सी। पूरा सवाल क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हमें तो सिर्फ उत्तर चाहिए समय बचाने के लिए। ठीक है, देखिएगा ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है। यहां देखो 19 अट्ठे कितने होते हैं आपके 152 इंटू 994, इसका इसको जब बाहर निकालोगे आप तो आपका कितना आएगा 47 आएगा, और 47 का भाग देना है, बराबर 22 प्लस का 557, और 47 से कितनी बार 20 बार, और जब आप इनका आपस में गुणा कर लोगे तो आपका आ जाएगा 3040, और ये प्लस का इधर आके घट जाएगा, तो भैया डायरेक्ट ही घटा दो, काय को इतना करवा रहे हो आप, यहां से हंसल लेंगे, घटाओगे 3 आ जाएगा, तो देखो इसके भी लास्ट में 3 नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, आगे भैया हम तो नहीं करेंगे, आंसर आपका आ गया। ठीक है, समय को बचाइए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 11 की पावर 2024 को 112 से भाग देने पर, यानी 111 की पावर 2024 है, उसको आप 112 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 111 की पावर 2024 को जब आप 112 से भाग दोगे तो ये जो 111 है ये कितना कम है, आप बोलोगे -1 कम है, सही बात है, -1 कम है, तो -1 की ही पावर कर दो ना, -1 की पावर 2024। अब यहां दो बात आती है कि भाई माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, अगर विषम संख्या होती तो माइनस आता। ठीक है, और दूसरी बात ये 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 ही होगा, सम संख्या है माइनस हट गया, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आपका आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, आरपीएफ एसआई 2024 का पीवाईक्यू। इसका भाग आपको ऐसे देना है, इसमें 99 की पावर 99
प्लस यहाँ पे भी 99 और भाग देना है आपको 100 का। तो अलग अलग भाग देंगे भाई, इसमें भाग देंगे, ये कितना कम है, -1 कम है, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, और -1 की पावर ये ऑड है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, -1, और ये इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो प्लस के 99, इनको जब जोड़ेंगे 98, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपका डिविजिबिलिटी का सवाल है। यहां आपसे बोला गया है कि 49 इंटू 51 इंटू 54 इंटू 37 इंटू 123, इसमें आपको भाग देना है 24 से। तो 24 से जब एक एक करके सब में भाग देंगे तो यहां दोगे तो देखो आपका कितना रह जाएगा, 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा, इंटू यहां आपका कितना रह जाएगा, 3 बचेगा, यहां आपका 6 बचेगा, यहां आपका 13 बचेगा, और यहां आपका 3 बचेगा। इनका और आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 6 54, अब 54 इंटू 13 आपका हो गया, फिर दोबारा 24 से भाग दे दो, तो 24 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, और 13 छक्के कितने होते हैं, 78, और 78 में जब आप 24 से भाग दोगे तो 24 दिया 72, तो आपका 6 शेष बचेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आसान सा सवाल है, देखिएगा इसमें बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। तो आप इसको यही कर दो, 171 इंटू 173 में भाग देना है आपको 17 से। तो मेरे भाई जब इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा, और इसमें भाग दोगे तो 3 बचेगा, दोनों का गुणा करोगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है, और वो भी 2024 का है। तो सवालों को हल्के में मत लेना, बहुत ही पावरफुल सवाल है छोटे छोटे, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं आए ना तो यही ज्यादा माइंड खराब करते हैं। यहां देखिएगा एक क्वेश्चन आपका वर्गमूल से भी आता है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि भैया ये 4 संख्या बाद पॉइंट लगाया तो बाहर आएगा तो 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा, पहली बात तो ये। तो यहां 3 संख्या बाद पॉइंट है, काट दो, यहां 3 संख्या बाद पॉइंट है, काट दो, और जब आप इसको बाहर लोगे तो 6 अंतिम अंक आ रहा है, तो या तो 6 आएगा बाहर लास्ट में इसका, या 4 होगा, और 6 तो बचा ही नहीं है तो 5 हो नहीं सकता, तो 4 ही होगा, ऑप्शन डी। देखिएगा सवाल मैंने सॉल्व किया ही नहीं, बस उसके नियम से ही ये हल हो गया। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है, 2024 में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा कि 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, और ऐसी लिखनी है जो 5 से विभाज्य हो, और उनका औसत निकालना है। तो मेरे भाई एक प्रश्न आपका एवरेज से भी पूछा जाता है। तो पहली संख्या आएगी 15, 20, 25, 30 और ये 35, और जब आप इन पांचों संख्याओं को जब आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 125, और 5 संख्या है और एवरेज निकालना है, तो आप 5 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं यानी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये आपसे बोला है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जो योग है, अब 2 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, अब उनके वर्गों का आपसे योग कहा गया है। तो भैया मान लो ए और बी है, और इनके वर्ग कर दो, और वर्ग करने के बाद में इसका योग कितना दिया है, 145, इक्वेशन फर्स्ट। और एक संख्या का वर्गमूल, मान लो कोई भी एक संख्या ए है, उसका क्या है, मान लो वर्गमूल है, और वो कितना है आपका 3 है, और जैसे ही आप इसका वर्गमूल रिमूव करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, स्क्वायर लग जाएगा तो 9 हो जाएगी, और 9 को जब आप यहां पुट कर दोगे तो 81 हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा, तो 81 प्लस का 20 स्क्वायर बराबर 145, और ये उधर जाके घट जाएगा, तो 145 माइनस 81, तो 20 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, ऑप्शन डी, ठीक है मेरे भाई। तो शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। डिविजिबिलिटी का सवाल है, बहुत ही अच्छा। यहां आपसे बोला गया है कि भैया 1 3 जेड 4, और ये डिविजिबल है किससे, 6 से। तो बताइएगा जेड की जगह पे कौन सा आएगा, और तुम्हें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है।
ठीक है, तो क्या करोगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, तो 2 में से तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो 3 से चेक कर लो। यहां देखिएगा, अगर आप इनको जब जोड़ रहे हो तो कितने हो रहे हैं 8, तो यहां अगर 1 रखोगे तो 9 हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, इससे भाग जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी चाहिए तो आगे और चेक करो। अब हम रखेंगे 3 और 3 रखेंगे तो 11 हो रहा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 भी मत रखो। फिर कितना रखेंगे 4, 4 रखेंगे तो 12 हो रहा है, भाग जा रहा है। ठीक है, ये भी बड़ी है, इसको भी रोक लो। 7 को जैसे आप रखते हैं, 7 अगर आप जैसे ही रखोगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, 15 में देखो भाग जाएगा। ठीक है, और 15 में आपका भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो छोटे हैं, तो एक ही आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। जेड की जगह पे कितना होगा मेरे भाई, 7 आपका हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां से बोला गया है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर डॉट डॉट करके आपका ये दिया गया है, बराबर डॉट डॉट करके आपका दिया गया है, और यहां आपसे बोला गया है कि भैया बताइएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। डॉट डॉट 30 तक का स्क्वायर है, तो मेरे भाई आप क्या करो, इसके सिर्फ आसान सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको क्या कर दो, यहां इसमें से देखो 3 कॉमन ले लो। कैसे लेंगे जरा ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ये कितना है 30 का स्क्वायर। तो यहां से 3 का स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो आपका रह जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और ये 10 का स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 9 आपका हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है मेरे भाई, वो आपको देखो कितनी दे रखी है, 385, और 385 वैल्यू दी गई है। तो जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3465। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया गया है। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। देखिएगा एएलपी का सवाल है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इजी इजी सवाल लिए हैं, कुछ सवाल कठिन भी हैं। ठीक है, तो यहां से बोला गया है कि एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक चोर भाग रहा है, उसकी गति कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक पुलिस वाले से भाग रहा है, और जिस पुलिस वाले की जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर जो है पुलिस से 100 मीटर आगे है, तो पुलिस वाले को चोर कितने समय में पकड़ेगा। तो भाई आपको टाइम निकालना है, तो सिंपली देखो आपको क्या करना है, तो जितनी आपकी दूरी दी गई है वो आपको रख लेनी है, और जो आपको स्पीड है उन दोनों का अंतर आपको लेना है। तो 10 और 8 का अंतर कितना हो गया, 2। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये आपको मीटर में दिया गया है, और जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो इसको भी आप चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करोगे भैया, तो किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 1000 से क्या करेंगे इसमें गुणा, और घंटे को जब बदलेंगे सेकंड में तो क्या करेंगे 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60। तो ध्यान से देखो 1 2 1 2 3, ये 3 कट गए। यहां देखो 2 से कितनी बार गया, 3 बार, और 3 6 18, कितना आपका आ गया 180 सेकंड आपका आ गया। लेकिन आंसर तो मिनट में, तो 180 सेकंड का मतलब कितना होता है, 3 मिनट ही तो होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट यानी ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सभी मेरे भाई बहन एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।